हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ आयुष। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, और इस वीडियो को एंड तक देखकर अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर से बढ़ते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा इसमें, मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में आंसर बताऊंगा, डिटेल फॉर्म में। तो मैं आपको क्वेश्चन के लिए कोई टाइम भी नहीं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2022 में भारतीय सेना ने जो अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? इसका आंसर है मनोज पांडे। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इनकी आपको पोस्ट याद रखनी है, क्या है? कमांडर ये पूर्वी हैं, पूर्वी मतलब एक्स लेफ्टिनेंट है, पूर्वी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं ये। और ये जो अगले थल सेना जो सेनाध्यक्ष के, इनके रूप में इन्हें नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जो जनरल पांडे लेफ्टिनेंट है, जनरल CP मोहंती की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? जनरल CP मोहंती की, जो 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वो पहले सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे, और इन्होंने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो विज्ञान प्रौद्योगिक नवाचार है STI, इसके संचालन समिति की 15वीं बैठक के लिए गए निर्णय के अनुसार भारत 2022 में जो कार्यक्रम आयोजित करने वाला है वो कितने करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 5 इसका आंसर है। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। भारत 2022 में 5 कार्यक्रमों की जो मेज़बानी करेगा, जैसे कि 17 जनवरी 2022 को ब्रिक्स विज्ञान जो प्रौद्योगिक नवाचार STI संचालन समिति की 15वीं बैठक में तय किया गया था, 15वीं। और जो बैठक के दौरान भारत ने जनवरी 2022 में चीन को अध्यक्षता सौंपी थी। ब्रिक्स 2022 की जो विशेष वस्तु है, यानी टाइटल जो है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। इसका टाइटल बड़ा है, लेकिन टाइटल ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, तो आपको टाइटल पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब जो ये है वयोवृद्ध कार्टूनिस्ट और पद्मश्री पुरस्कार विजेता है नारायण देवनाथ, इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये कार्टूनिस्ट थे वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब जो कार्टूनिस्ट थे नारायण देवनाथ, क्या है इनका नाम? नारायण देवनाथ। ये बंगाली हास्य पात्रों जो बंतुल द ग्रेट, हांडा बोंडा और नोंटे फोंटे, ये इनके निर्माता हैं, मतलब इन्होंने ये बनाया था। और जनवरी 2022 में इनका निधन हो गया। इनकी आत्मा को शांति मिले। इन्होंने 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था, तो आपको ये भी याद रखना है। और ये इनसे सम्मानित करा गया था। जो पश्चिम बंगाल सरकार है, इन्होंने वर्ष बंग विभूषण से सम्मानित कर रखा है। तो ये 2 से हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और पश्चिम बंगाल ने किस चीज़ से? बंग विभूषण। अब इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित करा गया था। 2021 में 15 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डिलिट प्रदान करा था। ये अवार्ड का नाम है मानद डिलिट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जनवरी 2022 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU के साथ समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करा है? इसका आंसर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो इंडिया है और दिल्ली है, ये जो खुद विकास करते हैं, जो एक तरह से खुद बिजनेस चलाना चाहते हैं, ये इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर जो उद्यमिता मंत्रालय होते हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान दे रही है। अब इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU, जिसका नाम है, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा से जोड़ना। अब इससे भारत के युवा रोजगार योग्य बन सकेंगे।
राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान यानी NSTI, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI आदि से जुड़े जो प्रशिक्षु कार्यक्रम होते हैं इनसे लाभवंती होंगे, मतलब इनसे इनको फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा। अब जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे इग्नू के नाम से जाना जाता है, ये मैदानगढ़ी नई दिल्ली भारत में स्थित एक केंद्र मुक्त शिक्षण विश्वविद्यालय है। लाइक DU यूनिवर्सिटी में आता है ये, और जैसे सॉल हो गया स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, उसकी तरह ये। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1985 में। चांसलर कौन है इनके? भारत के राष्ट्रपति। वाइस चांसलर नागेश्वर राव, जो जनवरी 2022 तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा गया है? आपको बताना है नेविल संघवी को। ऑप्शन नंबर 4 नेविल संघवी को, जो बॉम्बे, इसके बारे में डिटेल फॉर्म है ये। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BIA के जो नेविल संघवी हैं, इन्होंने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करा है। ये संजय शाह का स्थान लेंगे। स्थान किसका लेते हैं आपको वो याद रखना है, कौन बने हैं उसका भी नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर यही चीज़ें आती हैं। बॉम्बे जो इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन है, इनके जो उद्योगपति हैं व्यापारियों और जो पेशेवरों का एक मंच है, जिसमें 1000 से अधिक सदस्य MSME बड़े पैमाने पर और उच्च तकनीक वाले उद्योगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका गठन 16 फरवरी 1948 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किस जो म्यूचुअल फंड कंपनी ने एक ओपन एंड सेंसेक्स इंडेक्स जो फंड होता है उसे लॉन्च करा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 UTI म्यूचुअल फंड। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो UTI म्यूचुअल फंड है, इन्होंने अपने ओपन एंड स्कीम यानी जो ये है UTI सेंसेक्स इंडेक्स फंड, S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न TRI की प्रकृति ट्रैकिंग शुरू कर दी है। अभी जो न्यू फंड ऑफर है जनवरी 2022 को खुला और 24 जनवरी को बंद हो गया। अभी जो प्रारंभिक निवेश है 5000 है और उसके पश्चात ₹1 के गुणांकों में है। अतिरिक्त खरीद राशि 1000 रुपये है और उसके पश्चात ₹1 के गुणांकों में, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI ये फॉर्म है। ये एक्ट 1963 को निश्चित कर दिया गया था, जिससे UTI को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और UTI म्यूचुअल फंड जो उपक्रम है इससे विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसकी स्थापना 14 जनवरी 2003। CEO कौन है? इम्तियाजुर रहमान, जनवरी 2022 के। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? भारत में। भारत और विदेशों में सहकारी समितियों को नवाचार करने और सर्वोत्तम मॉडल अपनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जनवरी 2022 में एक हैंडबुक विकसित की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका नाम थोड़ा बड़ा है पर आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर में ये आ सकता है। अतिरिक्त पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया यानी ICAAP और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की नियुक्त रूप से सहकारिता के लिए जो सहकार प्रज्ञा गुड प्रैक्टिसेज है, इसके जनवरी 2022 में एक नीति सिफारिश पुस्तिका जारी करी है। लक्ष्मण राव ईमानदार जो नेशनल एकेडमी फॉर कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट है LINAC, इसके द्वारा विकसित करा गया है। NCDC और लाइनेक और ICAP इन्होंने एक समझौता हस्ताक्षर किया है। अब जो सहकारिता मंत्रालय कहाँ पे? केंद्रीय मंत्री कौन है इसके? अमित शाह। राज्य मंत्री BL वर्मा। गठन 6 जुलाई 2021। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस भारतीय जो रोबोटिक्स कंपनी ने जनवरी 2022 में अपनी 55.7% हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो रिलायंस रिटेल और $132 मिलियन में बची है? तो इसका आंसर है एडवर्ब टेक्नोलॉजीज़ यानी ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है इसने खुदरा शाखा ने नोएडा स्थित रोबोटिक्स कंपनी है एडवर्ब। कंपनी का नाम है एडवर्ब टेक्नोलॉजीज। आपको कंपनी का नाम याद रखना पड़ेगा। इसमें हिस्सेदारी इतने के लिए यानी $132 मिलियन में खरीदी है। लेन देन के बाद रिलायंस जो रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है RRVL, इन्होंने कुल 9 निदेशकों से एडवर्ब के बोर्ड में 4 निदेशक होंगे। कंपनी का वर्तमान में नोएडा में एक विनिर्माण संयंत्र है जहां वह सालाना लगभग 10,000 रोबोट का उत्पादन करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानते हैं। CEO कौन है? मुकेश अंबानी। आप सभी को पता होगा एज यूजुअल। जनवरी 2022 तक। संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी। स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 महाराष्ट्र में। मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किस नकद प्रबंधन कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI जिसे कहते हैं
इन्होंने जनवरी 2022 में सार्वजनिक लिस्टिंग के माध्यम से धन जुटाने की मंजूरी मिली है। तो इसका आंसर है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जो असिस्टेंट एसेंट कैपिटल द्वारा है ये समर्थित रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड यानी RCMS, इसको सार्वजनिक लिस्टिंग के माध्यम धन जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और सेबी मतलब इसकी मंजूरी मिल गई है। अब जो चेन्नई स्थित फर्म का ये विचार है 60 करोड़ मूल्य के नए शेयर जारी करना है, और जो RCMS जुलाई 2021 तक नेटवर्क स्थानों या जो टच पॉइंट द्वारा भारत में सबसे बड़ी खुदरा नकदी प्रबंधन फर्मों में से एक बन जाएगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बारे में जानते हैं। स्थापना 12 अप्रैल 1992, मुख्यालय मुंबई में। एजेंसी कार्यकारी कौन है? अजय त्यागी, जनवरी 2022 के अनुसार। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस जनवरी 2022 में एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में नियुक्त करा गया है? किन्हें करा गया है? तो इसका आंसर है विक्रम देव को। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त हैं, इनको एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD यानी जिसे कहते हैं रूप में नियुक्त करा गया है। अब जो ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश यानी एग्मोद केडर के 1933 बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं। ये राजीव बंसल की जगह लेंगे, जिन्होंने सितंबर 2021 में MOCA के सचिव रूप में पदभार संभाला था। अब JRD टाटा ने अक्टूबर 1932 में एयरलाइन की स्थापना करी थी, और उस समय टाटा एयरलाइंस कहा जाता था, इसे टाटा एयरलाइंस कहा जाता था। स्थापना 1932, मुंबई महाराष्ट्र, मुख्यालय नई दिल्ली में। संस्थापक होते टाटा समूह JRD टाटा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे इसी YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। और ये वीडियो 6 बजे लाइव आती है या फिर प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। करंट अफेयर्स का नाम होगा प्लेलिस्ट का, जनवरी करके। आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।